आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल लोड्स एंड इलेक्ट्रिकल्स की टाइप्स क्या हैं। इलेक्ट्रिकल लोड्स की टाइप क्या हैं, आज हम लोग इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल लोड्स इज अ डिवाइस दैट्स कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ करंट एंड ट्रांसफर इट इनटू अदर फॉर्म लाइक हीट, लाइट्स, ईटीसी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल लोड्स होता है ना, वो उनको करंट में कन्वर्ट करते हैं और दूसरी फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट, जैसे लाइट में, हीट में, दूसरी। और जो इलेक्ट्रिकल लोड्स हैं उसकी 100 तरह के एग्जांपल होते हैं कि इलेक्ट्रिकल लोड हमारे कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कि लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, इंडक्शन मोटर, हीटर्स, एयर कंडीशन वगैरह। ये सारे हमारे इलेक्ट्रिकल मीन्स के जो भी चीज बिजली से चलती है ना, हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल लोड्स कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड्स हम इसको देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द पावर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, जो इलेक्ट्रिकल के लोड्स की टाइप है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फिर फर्दर आगे टाइप्स हैं इलेक्ट्रिकल लोड्स में अकॉर्डिंग टू द नेचर में। तो रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड। अब हम लोग इसको भी, इन तीनों को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। अब हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट, मींस के ये रेजिस्टर की तरह काम करता है और ये अपोज करता है इलेक्ट्रिकल के फ्लो को इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में। रेजिस्टर लोड, रेजिस्टिव लोड कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जो रेजिस्टिव लोड होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन रेजिस्टिव लोड वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। जो रेजिस्टिव लोड के अंदर वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। पावर फैक्टर ऑफ रेजिस्टिव लोड इज यूनिटी। और इसके एग्जांपल क्या हैं? इलेक्ट्रिकल हीटर, लैंप, इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर, ओवन, इलेक्ट्रिकल आयरन, कॉफी मेकर, बहुत सारी इसकी रेजिस्टिव लोड के एग्जांपल हैं। जो इसका सिंबल होता है वो ओहम होता है। तो अब हम लोग थोड़ी सी इसकी कर लेते हैं डायग्राम के साथ। तो जो वोल्टेज एंड करंट हैव द सेम फेज एंगल, मींस कि इसका सेम फेज एंगल होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और इधर जीरो पे खत्म होता है। जो इसका करंट और वोल्टेज का जो फेज एंगल है वो सेम है। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा होता है, मींस के cos थीटा। तो जो फेज एंगल है वो हमारा जीरो है, तो हम लोग cos थीटा की जगह जीरो पुट कर देते हैं। तो जो हमारा ऐसे समझो cos थीटा पावर फैक्टर हो गया, तो पावर फैक्टर इसमें हमारा क्या हो गया? पावर फॉर प्योरली रेजिस्टिव लोड पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1। इसके बाद आ जाता है मेरा इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेट एनर्जी। तो जो इंडक्टिव लोड्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इन इंडक्टिव लोड वोल्टेज इज लीड 90 डिग्री बाय करंट, मींस के जो वोल्टेज होता है वो लीड कर रहा होता है करंट को बाय 90 डिग्री। पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टिव लोड इज लैगिंग। पावर लॉस इन प्योर इंडक्टिव लोड इज जीरो। तो इसकी जो एग्जांपल है ना, इंडक्शन मोटर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक चौक, ट्रांसफार्मर, पावर जनरेटर, रिले, सोलेनॉइड वाल्व, जो हमारी इंडक्टिव लोड की एग्जांपलें होंगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब वो देख रहे थे कि जो वोल्टेज है मेरा ना, वो 90 डिग्री करंट को लीड करता है, और ये मेरा उसका सर्किट है और ये इसकी डायग्राम है। मींस के जो पावर फैक्टर है वो cos थीटा होता है। फेज एंगल मींस के इनके दरमियान जो लीड कर रहा है ना, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को 90 डिग्री, तो हम लोग 90 डिग्री फेज एंगल इसका ले लेते हैं। cos 90 इज इक्वल टू 0, मींस के फॉर प्योरली इंडक्टिव लोड पावर फैक्टर इज 0। तो अब मेरे पास आ जाते हैं कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड आर द अपोजिट ऑफ द इंडक्टिव लोड, मींस के ये बिल्कुल अपोजिट होता है इंडक्टिव लोड के। इन कैपेसिटिव लोड करंट इज लीड 90 डिग्री बाय वोल्टेज। अब जो मेरा बात इंडक्टिव लोड था, उसमें वोल्टेज लीड कर रहा था 90 डिग्री, अब इसमें करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री बाय वोल्टेज। पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटिव लोड इज लीडिंग। उसमें जो पावर फैक्टर था ना इंडक्टिव में, क्योंकि ये अपोजिट है उसके ना, तो पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटिव लोड इज लीडिंग, तो उसमें लैगिंग था। पावर लॉस इन प्योर इंडक्टिव लोड इज 0। एग्जांपल कैपेसिटर बैंक। तो अब हम लोग थोड़े से पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0 और ये 90 डिग्री, मींस के करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को 90 डिग्री। तो वो जो वे है लैगिंग कर रहा है, क्या कहते हैं, करंट,
तो पावर फैक्टर, तो अब जो मेरा फेज एंगल होगा वो -90 डिग्री होगा, -90 डिग्री cos -90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो फॉर प्योर कैपेसिटिव लोड पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड्स हम लोग देख सकते थे, हम लोग ने डिस्कस कर लिया है अकॉर्डिंग टू द नेचर। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द पावर सिस्टम। तो वन बाय वन अब हम लोग इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो अकॉर्डिंग टू द पावर सिस्टम है उसकी और कई तरह की एग्जाम है, तो जिसमें डोमेस्टिक लोड, कमर्शियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड, इरिगेशन लोड और ट्रैक्शन लोड। अब हम लोग जो अकॉर्डिंग टू द पावर सिस्टम लोड है ना इलेक्ट्रिकल लोड्स, अब हम लोग वन बाय वन उनको डिटेल के साथ थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। पहले हम लोग लेते हैं डोमेस्टिक लोड। डोमेस्टिक लोड में हमारी लाइट्स, फैन, रेफ्रिजरेटर, हीटर्स, टेलीविजन और भी कई तरह की चीजें आ जाती है जो हम लोग यूज कर रहे थे। जो इसकी लोड की डिमांड होती है ना, वो कभी घर में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, कभी हम लोगों ने फैन चलाया, कभी बंद कर दिया, कभी हम लोगों ने टेलीविजन चला दी, कभी बंद कर दी। तो इसकी जो डिमांड है वो मुख्तलिफ होती रहती है, अप टू डाउन होती रहती है। तो इसलिए जो लोड फैक्टर होता है इसका लो होता है, 10 to 12% होता है डोमेस्टिक लोड में। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कमर्शियल लोड। कमर्शियल लोड में हम लोग शॉप में, रेस्टोरेंट में, इन चीजों में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसके लोड की डिमांड होती है, मीन्स के ये भी हमारा as compared to the domestic, the class of the load occur for more hours during the day as compared to the domestic load। मीन्स के हमारे जो होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, वो हमारे ज्यादातर दिन में चलते हैं। मीन्स के हम लोग फैन चलाते हैं, हीटर चलाते हैं सर्दियों में, या एयर कंडीशन चलाते हैं, या लाइटें ऑन करते हैं दिन के वक्त ही रेस्टोरेंट में या शॉप में। तो जो कमर्शियल लोड की डिमांड होती है ना, वो हमारी रात में ज्यादा होती है। तो अब हम लोग इंडस्ट्रियल लोड। इंडस्ट्रियल लोड में ना जो हमारा लोड होता है वो इंडस्ट्री की डिमांड पे होता है। हमारे पास मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्री हो सकती है, छोटी इंडस्ट्री होती है, बड़ी इंडस्ट्री होती है, मीडियम साइज की इंडस्ट्री होती है। जो मीडियम, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जो मीडियम साइज की इंडस्ट्री है उसमें जो लोड की डिमांड हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, 25 किलोवाट टू 100 किलोवाट। अब हम लोग इसको मीडियम इंडस्ट्री ले रहे हैं। अब जो हमारी बड़ी इंडस्ट्री होती है उससे 500 किलोवाट में भी 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, उससे ज्यादा भी हो सकती है ना। तो ये वेदर के ऊपर इसका डिपेंड, इंडस्ट्रियल लोड जो होता है वेदर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मींस के जब वेदर अच्छा होगा तो लोड की डिमांड आएगी या नहीं आएगी। इसके लिए हर वक्त ही लोड की, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी जब 24 घंटे चल रही होती है तो इसकी जो लोड की डिमांड होती है ना वो 24 आवर्स ही हो सकती है। तो अब एरीगेशन लोड। एरीगेशन लोड हमारा वो लोड होता है जो हम लोग अपने फील्ड के लिए, अपने खेतों के लिए हम लोग ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं ना। मोस्टली जो ट्यूबवेल चलाए जाते हैं वो रात को चलाए जाते हैं, तो इस लोड की जो डिमांड होती है ना वो रात में होती है। इसके बाद आ जाता है ट्रैक्शन लोड। ट्रैक्शन लोड हमारा वो होता है कि जैसे गाड़ियां चलती हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, इलेक्ट्रिक कार चलती हैं, तो ऑफिस में लोग और काम पे सुबह के टाइम लोग जा रहे होते हैं, तो उस टाइम इसकी डिमांड ज्यादा होती है। जब जैसे ही ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है तो फिर इसकी डिमांड कम होना शुरू हो जाती है, इस लोड की, ट्रैक्शन लोड की। और उसके बाद जब डिक्रीज होना शुरू होता है, अगेन राइज ड्यूरिंग इवनिंग सिंस द पीपल, मीन्स के जब लोग घरों से काम से घर की तरफ वापस आ रहे हैं ऑफिस से, तो उस दौरान फिर ट्रैक्शन लोड की डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक और अच्छी वीडियो के साथ।